You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल स्टेट में है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूजर्स को ये पता चले कि वास्तव में क्रिप्टो मार्केट्स में क्या हो रहा है। और ये जानना भी जरूरी हो गया है कि क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो रोज जरूर समाचार देखिए और खुद को क्रिप्टो की दुनिया में अपडेट रखिए। आज की हेडलाइंस, नया बिल कैलिफोर्निया में बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर बना सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 143 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को पिछले 3 दिनों में बंद किया गया। हाल ही में जारी किया गया शिबा इनू थीम्ड कॉइन स्पूक इनू आज 438% से बढ़ा। चैनलिसिस रिपोर्ट, क्रिमिनल वेल्स के पास $25 बिलियन से भी अधिक की क्रिप्टो करेंसी है। ओपनसीज ने अपग्रेड स्टॉल्स की योजना की क्योंकि फिशिंग अटैक्स एनएफटी माइग्रेशन को टारगेट करते हैं। वेल अलर्ट, 2400 बिटकॉइन कॉइनबेस से एक अननोन वॉलेट में ट्रांसफर किए गए। हार्मोनी ने लॉन्च किया बोर्ड एप यॉच क्लब का पासपोर्ट। रशियन फाइनेंस मिनिस्ट्री 2 क्रिप्टो लॉस को तैयार करेगा क्योंकि सेंट्रल बैंक खुद के अलग लॉस बना रहा है। चार्ल्स हॉस्किंसन एडीए के इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबलाइज करेंगे। वेब3 मेन स्ट्रीम मार्केट के लिए क्रिप्टो के लिए की हो सकती है। शार्क टैंक के केविन ओलेरे ने यह कहा कि बिटकॉइन अगले 2-3 साल में ड्रामेटिकली बढ़ सकता है। न्यू ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के हिसाब से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक एनएफटी मार्केटप्लेस को लॉन्च करने का सोच रहा है। क्रिप्टो एक्सचेंज बिटगेट ने सॉकर टीम गैलेटासरी के साथ एक स्पॉन्सरशिप डील साइन की। किशो इनू टॉप इथेरियम वेल्स के द्वारा खरीदे गए टॉप 10 कॉइन्स में आया। वेटरन ट्रेडर पीटर ब्रांड ने यह चेतावनी दी कि बिटकॉइन में करेक्शन लंबा हो सकता है। ओपनसी $multi-million एनएफटी एक्सप्लॉइट के रूमर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कैलिफोर्निया बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना सकता है। राजनीतिक सलाहकारों द्वारा पेश किए गए एक नए बिल में बिटकॉइन एक्सपर्ट डेनिस पोर्टर और राजनीतिक सलाहकार इयान सी कार्डलर ने कोलैबोरेटिव रूप से एक नए प्रस्ताव का मौजूदा तैयार किया जो कि संभवित अपने राय से बिटकॉइन को आधिकारिक लीगल टेंडर बना सकता है। एरिजोना और टोंगा आइलैंड ने हाल ही में बिटकॉइन लीगल टेंडर बनाने के संभावित कदम के साथ सुर्खियों में आने के बाद कैलिफोर्निया का यह नया बिल लीगल टेंडर बनाने की रेस को डिसरप्ट कर सकता है। जैसा कि ट्विटर पर शिब बन पेज द्वारा रिपोर्ट किया गया है, पिछले 3 दिनों में शिबा इनू कम्युनिटी के विभिन्न सदस्यों ने इन कैनिन कॉइन्स के 143 मिलियन से भी अधिक कॉइन्स बंद किए गए हैं। शिब में सबसे बड़ी राशि जो कि अकेले ट्रांजैक्शन में एक डेट वॉलेट में भेजे गए, उसका कुल 111,111,111 कॉइन्स थे और यह 3 दिन पहले हुआ था। शिब बन वेबसाइट अनुसार इधर स्कैन पर उपलब्ध शिब के बंद करने वाली विभिन्न टीमों पर डेटा साझा करती है और उसे एक स्थान पर रखती है और ये यह दर्शाती है कि सबसे हालिया शिब बंद 7 और 4 घंटे पहले हुआ और दोनों बार अराउंड 1.8 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को एक डेड वॉलेट में भेजा गया। पिछले साल की शिबा इनू की इनक्रेडिबल ग्रोथ के बाद मीम के कॉइन्स का महत्वपूर्ण मूल्य लाभ दिखना जारी है। यह स्पष्ट है कि मेटावर्स और मीम दोनों कॉइन्स जारी किए गए क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे लोकप्रिय नीच है और व्यापारियों के बीच इनसेन मात्रा में प्रचार होता है। स्पूक इनू नामक हाल ही में जारी किए गए मीम कॉइन को देखे तो वो आज 435% से भी अधिक बढ़ा। 17 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया स्पूकी इनू शिबा इनू थीम वाला मीम कॉइन है जिसे बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बनाया गया है। अधिकांश मीम कॉइन की तरह स्पूकी इनू कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन है जिसका मिशन धारकों के लिए जेनरस इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हुए ब्रेक द बैरियर्स ऑफ पॉसिबिलिटी है। ब्लॉकचेन डेटा कंपनी चैनलिसिस के द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार क्रिमिनल वेल सभी क्रिप्टो करेंसी वेल का 3.7% का प्रतिनिधित्व करता है। वे बुरे अभिनेता सामूहिक रूप से $25 बिलियन से भी ज्यादा मूल्य की डिजिटल संपत्ति के मालिक है। क्रिप्टो वेल के लगभग 4% अपराधी है और फर्म ने यह भी बताया कि क्रिप्टो में प्रत्येक के पास $1 मिलियन से भी ज्यादा वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी है। कल ही ओपनसी ने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड की घोषणा की जिसके लिए यूजर्स को अपने लिस्टेड एनएफटी को इथेरियम ब्लॉकचेन से एक नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में माइग्रेट करने की आवश्यकता होगी। अपग्रेड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में जो यूजर्स इथेरियम में माइग्रेट नहीं करते हैं वो अपनी पुरानी इनएक्टिव लिस्टिंग्स को खोने का जोखिम उठाते हैं जिसके लिए वर्तमान में माइग्रेशन के लिए कोई भी गैस फीस की आवश्यकता नहीं होगी। एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी कथित तौर पर प्लेटफॉर्म पर निष्क्रिय एनएफटीज को डिजिटल करने के लिए एक सप्ताह के नियोजित अपग्रेड की घोषणा के बाद घंटे के भीतर चल रहे फिशिंग हमले का शिकार हो गया है। हालांकि इसके वजह से हैकर्स के लिए एक स्मॉल विंडो ओपन हो गई है। रशिया यूक्रेन तनाव और कैनेडियन क्रिप्टो कानून
कानून के हालिया सेलिंग ने कम होने का नाम ही नहीं लिया है और बिटकॉइन शनिवार को $40,000 से भी नीचे गिर गया। शुक्रवार को थोड़े समय के लिए यह $40,000 के ऊपर गया था और इस सप्ताह की शुरुआत में 5 दिन के उच्च स्तर से 10% से भी नीचे गिर गया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस महीने में प्राइस गिरना जारी रहेगा और दूसरे लोगों का यह भी मानना है कि इसकी प्राइस जल्द ही बढ़ भी सकती है। शुक्रवार को ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म हार्मोनी, जिसका मेन नेट इथेरियम नेटवर्क पर चलता है, वह 2 सेकंड की ट्रांजैक्शन की लिमिट और इथेरियम की तुलना में 1000 गुना कम होने का दावा करता है और उन्होंने अपने बोर्ड एप यार्ड पासवर्ड की घोषणा की है। पासपोर्ट यूजर्स को DeFi किंगडम में अपने एप्स को इंपोर्ट करने के सक्षम बनाता है, जो कि मंथली 120,000 यूजर से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं और ये पासपोर्ट अपने यूजर्स को बोर्ड एप यार्ड क्लब के अपने NFTs को शो ऑफ करने में मदद करेगा। रशियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्रिप्टो करेंसी की विनिमय करने के लिए कानून को 2 टुकड़ों में अपने प्रस्ताव किया है। ड्राफ्ट पब्लिक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि 18 मार्च तक जारी रहने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट से ये पता चलता है कि बैंक ऑफ रूस वैकल्पिक बिलों के ऊपर काम कर रहा है। ये घोषणा इस महीने की शुरुआत में फाइनेंस और रूस के सेंट्रल बैंक के 18 फरवरी तक नए क्रिप्टो कानून तैयार करने के लिए सौंपा गया है।